दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद दीक्षित। आज ये मेरा चौथा वीडियो है। मैं हिंदू समाज के संगठन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ये आपको पता ही है, 2-3 वीडियो में बना चुका हूँ। तो आज का वीडियो उन भाइयों के लिए है जो ये कहते हैं संगठन की हमें ज़रूरत क्या है, कानून व्यवस्था है ना। भाई कानून व्यवस्था तब तक है जब तक आप अपने से छोटे या अपने बराबरी या अपने थोड़ा बहुत आसपास के लोगों से संघर्ष करते हैं। जब किसी दबंग से आपका वास्ता पड़ता है या किसी पॉलिटिकल नेता से पड़ता है या अपने से बड़े किसी बंदे से वास्ता पड़ता है, तब आपको कानून व्यवस्था की वास्तविकता का अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर कोई वहम पाल रखा है तो कभी समाज में होने वाले ना जो भ्रष्टाचार हैं, जो लोकल लेवल पर जो लीडर्स करते हैं, जो आपके रहनुमा हैं, उनके भ्रष्टाचार को कभी उजागर करके देख लेना, आपको अपनी औकात का अंदाज़ा हो जाएगा। आपका जो कीड़ा है ना ईमानदारी का, कानून व्यवस्था का, वो ज़मीन के 2 गज नीचे ना दफन हो जाएगा और ये उस कीड़े को ज़मीन के कीड़े खा जाएंगे। संगठन के अभाव में आप धीरे धीरे दुनिया से सिमट चुके हैं, लेकिन आपको एहसास ही नहीं है कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। अनजान बनने वाली बात है। जैसे बिल्ली को देख के ना कबूतर कई बार वहम पाल लेते हैं। कहावत है कि भाई बिल्ली को देखते ही आंख बंद कर ली, बिल्ली भाग गई, बिल्ली गायब हो गई। बिल्ली थोड़ी गायब हो गई भाई, आपने वहम पाल लिया कि बिल्ली गायब हो गई है, वो तो आपको खाने वाली है। तो मैं कह रहा था धीरे आप दुनिया से गायब हो चुके हैं और धीरे धीरे अपने देश से भी गायब हो रहे हैं, लेकिन आप सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं। आप कितनी बार टूटे, कहाँ कहाँ टूटे, आपको इसका अंदाज़ा है भी, लेकिन आप मानना नहीं चाहते। जब आप संगठित होंगे तो आपको कितनी सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। वो मैं आपको एक सिंपल थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आपको नेताओं की चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी, आपको गुंडे मवाली लोगों से डर के नहीं रहना पड़ेगा। समाज में कानून व्यवस्था की चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी। छोटे छोटे अफसरों के चक्कर में हम लगे रहते हैं, किसी की जान पहचान हो, वही किसी का कुछ हो। जब आप संगठित होते हैं तो किसी जान पहचान की ज़रूरत नहीं है। आपका संगठन आपके साथ खड़ा है, आपके लोग आपके साथ खड़े हैं जो आपके अपने हैं। आपको जो समाज के दबंग हैं उनकी चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डर करने की नहीं। आप सिंपली सामान्य तरीके से जीते हैं। जो अकेलेपन की पीड़ा होती है ना, उसमें भी आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको सामाजिक सुरक्षा मिलती है, आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है भाई। मेडिकल ये और सिर्फ सामाजिक मायने ही नहीं है। मैं भी कह रहा था मेडिकल, आप अगर संगठित होंगे तो आपको मेडिकल के मोटे मोटे इंश्योरेंस वाले बिलों की ज़रूरत नहीं है देने की। आपको शिक्षा पर बहुत कम खर्च में काम चल सकता है। आप कंबाइंड रूप से कम्युनिटी के तौर पे शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, जहाँ आपके बच्चों को आजकल वो मोबाइल से जो उलझे रहते हैं, ना ढंग से सोना है, ना खाना है, ना उनकी सेहत बन पा रही है, लेट तक सोना जागना, ये सब चल रहा है। आप उनको डे बोर्डिंग जैसे गुरुकुल टाइप सी शिक्षा पद्धतियाँ दे सकते हैं, मतलब जो मॉडर्न तरीके के होते हैं ना डे बोर्डिंग। सो घर से निकल के वो समय पर सुबह जागेंगे, समय पे उनको वार्डन उठाएगा, समय पर उनकी सेहत भी अच्छी होगी। और फिर जब कम्युनिटी के होंगे, हमारे सबके बच्चे होंगे, तो हम उनकी सेहत का, उनके खाने पीने का, उनकी शिक्षा का बहुत अच्छी से ख्याल रख सकते हैं। हम कम्युनिटी किचन बना सकते हैं। हमारे घर में जो लोग डबल काम करने वाले लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ करते हैं आजकल शहरों में, और भी सभी बिजी हैं, तो कम्युनिटी किचन बना सकते हैं बड़े शहरों में या जो मोहल्लों में या कॉलोनियों में, जहां बहुत सस्ते रेटों पे घर से भी शायद सस्ता खाना मिल सकता है। कम्युनिटी कंबाइंड लॉन्ड्रीज बना सकते हैं, तो जिनमें मतलब उनको कपड़े धोने की वैसी चीज़ों की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। हम कंबाइंड मतलब एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें बना सकते हैं, जहाँ लेडीज़ होती हैं, पूजा पद्धतियाँ हैं हमारी, जहाँ कंबाइंड हमारी जब बनेंगे, कम्युनिटी सेंटर्स बनेंगे या मंदिर्स बनेंगे या गुरुकुल बनेंगे, तो जिनमें हम कंबाइंड रूप से हमारी जो स्त्रियाँ होती हैं उनको बहुत एंटरटेनमेंट का वो होता है लालच। और सिर्फ यही नहीं, जब समाज संगठित हो जाते हैं तो क्या क्या बदलाव हो जाता है। आप देखिए, यहूदी समाज सारी दुनिया में मार खाया, दुनिया के हर हिस्से में उन्हें मारा गया, काटा गया, उनके साथ दिन क्या क्या अत्याचार हुआ, जबकि वो बहुत समृद्ध थे, व्यापारी लोग थे। और
पता नहीं आप समझ क्यों नहीं रहे हैं इस बात को कि भाई हमें सामाजिक रूप से संगठित होना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही वो संगठित हुए यहूदी, फिर उन्होंने अपना कंबाइंड रूप से अपने होमलैंड के लिए डिमांड शुरू कर दी और उसके लिए एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया। सारी दुनिया समझ भी नहीं पाई और उन्होंने अपना होमलैंड पा लिया। फिर उन्होंने अर्थव्यवस्था को कम्युनिटी के साथ जोड़ा, सब कम्युनिटी ने मिल के उसमें कंट्रीब्यूट किया। उनकी जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उन्होंने इंडिविजुअल ना रखे, उसको कम्युनिटी के तौर पे जोड़ा। अब हमारे यहाँ 2-2 बीघे 4-4 बीघे गांव में ज़मीन है लोगों की, वो बेचारे ज़मीन करें, खेती बाड़ी करें या उसमें किस तरह से गुजारा होएगा। अगर हम कम्युनिटी के तौर पे हम कंबाइंड खेती बाड़ी करें तो गाँव में भी गजब ढा सकते हैं। सिंपल जो छोटी जोत वाले किसान हैं या कम पूंजी वाले लोग हैं वो खेती को उस मॉडर्न तरीके से नहीं कर सकते और इंस्ट्रूमेंट के लिए जो लागत होती है वो उसका उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते उतने सारे इंस्ट्रूमेंट। जब हम कम्युनिटी के तौर पर इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे लिए ये सब पॉसिबल होगा। हम अच्छी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर पाएंगे, इंडस्ट्री में भी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे। हम छोटे कारखानों से बड़े कारखाने इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी के बहुत सारे, और जब कम्युनिटी के तौर पर हम इकट्ठे होंगे, कंबाइंड होंगे, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देंगे तो समाज ना जीवंत बनेगा। जो डेड समाज होते हैं ना वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाते, उनमें आदमी बोर होने लग जाता है। भाई जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं उनको भी आनंद चाहिए, और आनंद की जगह हमने क्या कर दिया है, कर्म कांडों में उलझा दिया है। और इतने कर्म कांड, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, किस दिन करने से, यहाँ तक की है कि भाई ये वाली कथा सुन लोगे तो तुम स्वर्ग पहुँच जाओगे। यार क्या वाहियात चीज़ें हैं कि ये वाला इस जगह ना लोगे, इस जगह 2 लोगे, उस जगह पी लोगे। ये मतलब कोई सिंपल लॉजिकल वाला आदमी कोई भरोसा नहीं करता यार। जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, हम थक जाते हैं तो हम इन चीज़ों पे भरोसा करने लगते हैं। चल सारी ज़िंदगी कुछ कर तो पाए नहीं है, चल हो सकता है इस पार्टिकुलर जगह पे नहा लेंगे, पार्टिकुलर कथा को सुन लेंगे तो शायद स्वर्ग मिल जाएगा। अरे भाई स्वर्ग, ये धरती इतना बड़ा स्वर्ग है, इसको या तो आप नर्क बना लो अपने व्यवहार से और अपनी चीज़ों से, और इसको अगर स्वर्ग बनाओगे तो धरती ही स्वर्ग है। तो जब कि भाई क्या सुनने से अगर आपको स्वर्ग मिल जाता है, स्वर्ग भाई तभी मिलेगा जब मतलब स्वर्ग के लिए धरती को स्वर्ग बना दोगे, कंबाइंड रूप से सब मिलने जुलने के काम करने लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मिलने जुलने के बाद जो पारदर्शिता होगी ना समाज में, एक्चुअली क्या है कि जब पारदर्शिता होगी तो कोई कंट्रीब्यूट करने में पीछे नहीं रहता, और फिर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लोगों की भाई पार्टनरशिप तय हो। ये नहीं है कि समाज में कोई ज़्यादा दे रहा है तो उस बेचारे को उसे ज़्यादा का सम्मान मिलना चाहिए, उसे ज़्यादा का रिटर्न भी मिलना चाहिए। समाज में ये नहीं कि कोई किसी की फ्री की दौलत नहीं है, कोई फ्री की मेहनत नहीं है। तो हमें इस तरह का समाज बढ़ाना है जो ट्रांसपेरेंट हो, रिस्पॉन्सिव हो। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करेंगे कि भाई जो ज़्यादा खर्च दे रहा है उसको ज़्यादा के हिसाब से मतलब रिटर्न मिलना चाहिए, जो जिसका कम है कम के हिसाब से रिटर्न मिलना चाहिए। ये समानता पैसे देने में भी होनी चाहिए, जब लेने में आप समानता की उम्मीद करते हो तो कुल मिला के यही है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन हो उसको उसके हिसाब से पार्टिसिपेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। जब समाज में हर चीज़ में न्याय मिलेगा ना, मतलब तो हर आदमी पार्टिसिपेट करना चाहेगा, और कंबाइंड रूप से छोटी छोटे कंट्रीब्यूशन में भी लोगों को बहुत अपार खुशी मिलेगी। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमें कम्युनिटी बनाने की, हमें सामाजिक रूप से संगठित होने की जितनी ज़रूरत आज है शायद कभी नहीं रही होगी, और हो सकता है हर समय रही हो। हम लोग पहचान नहीं पाते। तो सामाजिक रूप से संगठित होना इतना ज़रूरी है अपने पर्सनल उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक डेवलपमेंट के लिए, और रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए, और देश की डेवलपमेंट के लिए भी। क्योंकि जब हम कंबाइंड होते हैं तो कम्युनिटी के तौर पे एक होते हैं तो हम बहुत सारा मिलजुल के बहुत तरक्की कर सकते हैं। सामाजिक संगठन का कितना बेनिफिट होता है, जो कई बार विदेशों में लोग जाते हैं ना, वहाँ क्लोज्ड कम्युनिटी हो जाती है, मतलब बहुत क्लोज नेटेड होती है, क्योंकि हम वहाँ कुछ बहुत कम संख्या में होते हैं। तो वहाँ आप देखिए किस तरह का उनका सिस्टम होता है, कितना आनंद आता है। और जहाँ भी मतलब कई जगह जहाँ क्लोज्ड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ बहुत आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पे भी लगा लो, जहाँ क्लोज्ड कम्युनिटी होती है वहाँ हमें बहुत सारी सामाजिक सुरक्षाओं की चिंता नहीं करनी पड़ती, हमें आर्थिक टेंशनें भी कम होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं।
जैसे कंबाइंड फैमिलीज़ होती थी पहले, तो वहाँ इतनी भाई चिंता नहीं होती थी मेडिकल्स की और ये सब चीज़ों की। आजकल हम हर चीज़ में इंश्योरेंस कराना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, पर्सनल इंश्योरेंस हो गया, क्योंकि हमारे साथ कम्युनिटी जुड़ी हुई नहीं है। हम मतलब किसी तरह से भी जब किसी जुड़े होते हैं ना आपस में, तो एक दूसरे का सहारा होता है। जब हम कम्युनिटी के तौर पे जुड़े होंगे, पार्सली ढंग से जुड़े होंगे और क्लोज्ड होंगे एक दूसरे के, और एक दूसरे पे भरोसा होगा हमारा, इसलिए जो जब हम मिलना जुलना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम हम वीकली मिल सकते हैं, हम मंथली मिल सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम जितना जल्दी मिलेंगे और इकट्ठे होंगे उतना बढ़िया रहेगा। और अगर आपको लगता है कि ये इस विचार को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप मेरा ये यूट्यूब का चैनल है, मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर कर सकते हो, ताकि जो मतलब हमारे विचार को सपोर्ट करते हैं ना, उन तक कम से कम बात पहुँचे। दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, और आप ये सोचो कि अगर आज आप कोशिश नहीं करोगे ना, धीरे धीरे 1, 2, 4 हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और गजब करेंगे किसी न किसी दिन। मुझे पूरा भरोसा है इस तरह। धन्यवाद, नमस्कार। भाई ये समाज को मजबूत करने वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई मतलब मैं एक सामान्य आदमी होकर मैं एफ़र्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुछ करें, इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, कम से कम शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। और दूसरा, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई चमत्कार की बात कर दूँ ना, कि वो एक काला सांप निकला और उसको देखते ही मतलब देवी प्रकट हो गई, तो लाखों की तादाद में लोग शेयर कर देते हैं यार, वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो ये चमत्कार ना हमारे सबके मिलने जुलने से होगा। ये जो झूठी कहानियाँ होती है ना, आपने सुन रखी है, उनका कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको लाखों लोग फॉलो सब्सक्राइब करे हुए होते हैं। मैंने आजकल वो चैनल देखता हूँ, उसमें क्या बृहस्पतिवार को ये करने से, उल्टी टांग करने से, इधर काला टीका लगाने से, पीला फूल चढ़ाने से आपको स्वर्ग मिल जाएगा, देवी प्रकट हो जाएगी, भैर भी आ जाएगी। लाखों की तादाद में यार उनके शेयर हो रहा होता है। अब करने को तो कोई भी आदमी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ समाज संगठित हो, मेरा सिर्फ इतना भर पर्पज है। तो आप कर सकते हो कंट्रीब्यूट, इसी तरह से कर सकते हो यार, शेयर सब्सक्राइब कर दो। कुछ लोग और जो अपने विचार हों यार, वो कमेंट बॉक्स में लिख दो थोड़ा बहुत, मुझे आगे मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा, और थोड़ा मैं भी समझूंगा कि भाई लोग कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं। अगर आप विरोध में भी हो ना, तो तसल्ली से लिखो। ऐसे ना मेरी भी समझ में आया, हो सकता है मेरा ही दिमाग का कीड़ा परेशान कर रहा हो मुझे, और शायद ये सही नहीं हो। हाँ, तो प्लीज़ जैसे भी हो मुझे इन्फॉर्म्ड रखें, और अपने मैसेज कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। कुछ ना कुछ जो भी आपका है ये प्रोत्साहन दें या हतोत्साहित करें, ये भाई आपका वो है, पर्सनल चॉइस है। धन्यवाद। मैं और इससे ज़्यादा क्या करूं, समझदार है आप।